जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड के कथा में आपको ले चलता हूँ, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारी मझधार में नैया डूबी है, तो प्रभु श्री राम उस नैया को पार लगा देंगे। तो हम आइए प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के कथा का रसपान करें और उसके पश्चात अगर देखा जाए तो धर्म को बढ़ाने का पूरा प्रयास कीजिए, धर्म की हानि न होने पाए। चूँकि इतना आप मान लीजिए कि अगर हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान में मन लगा रहे हैं तो सिर्फ प्रभु श्री राम या भोलेनाथ की कृपा बनती है, तभी हमारे अच्छे काम में मन लगता है। अगर कोई बुरा काम कर रहे हैं तो इतना महसूस करिए कि उसमें किसी पिशाच का या किसी ग्रहों का प्रकोप है, जो कि हम बुरे कामों में अपना समय बिता रहे हैं। तो इतना आप समझिए कि प्रभु श्री राम के रामचरितमानस को अगर आप नित्य सुन रहे हैं तो आपके जीवन में कभी भी आपके हाथों से बुरा काम नहीं होगा। इतनी गारंटी है इस श्री रामचरितमानस को सुनने और पढ़ने मात्र से। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में, जो कि आज हो सकता है कि प्रभु श्री राम धनुष भंगन करके माता जानकी को ब्याहें। तो ये बहुत मार्मिक घटना है, जो कि हमारे आपके जीवन में माता जानकी का प्रेरणा हमारे ऊपर बनी रहे, उसके साथ साथ भगवान श्री राम की भी प्रेरणा बनी रहे। उसके पहले मैं भगवान गणेश और माता सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस का प्रवचन हो रहा हो या कथा हो रही हो, तो उसको सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें और उस कार्य को संपन्न करना पूरा प्रयास करें। उसी के साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी प्रेरणा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जितना हो सके इस शुद्धतापूर्वक प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आपके सामने रख सकूं। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुली सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहा ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरों उर्धीरा, शिरस सुमन कन वेद्य हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिर के शिरस के फूलों के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरु रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लौ निमेष जुग सय सम जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेषक का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत
मन सिज मीन जुग जन विदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाते हैं, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करी मोह रघुबर कै दासी। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। ये माता जानकी जी अपने मन में सोचते हुए विचार की तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेव रघु वंशमणि, ताकेव हर को दंडु। पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरऊ धरनि धरि धीरन डोला। राम चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयस मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख धावा। परस राम जी के गर्व की गूढ़ता देखता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा। नल शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाय सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कड़ हारू। ये सब शिव जी के धनुष स्वरूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर
उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सिय कृपा यतन जानी विकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप सम तेहि। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, महु करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जिमें ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम केउ दामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते और धनुष को चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, यानी किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। अब इसके पश्चात मैं अब आपको थोड़ा सा छंद में ले चलता हूँ। भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाजी तजी मारगु चले। चिकर रही दिग्गज डोल, मही अहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सुर के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेषवारा और कच्छप कलम ला उठने। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजु, सागरु रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दौ चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अव गाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े
पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी, बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करिगाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गाना करने और नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा, प्रभु प्रशंसहि देहि अशीषा, बरी सही सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और महिलाएं बरसा रही हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। उसके पश्चात रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहीं जह तह नर नारी, भंजेउ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकारी की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। वंदी मागध सूतगण विरुद्ध बदहि मति धीर, करहि निछावर लोग सब है गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, बाजई बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुब तिन्ह मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षी अतिरानी, सुखत धान पराजन पानी, जनक लहेव सुख सोचु बियाही, पैरत थके थाई जन पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुषों ने था पाली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखई बर निय के ही भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातक की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोरकु जैसे। सतानंद तब आयसु दीन्हा, सीता गमन गमन राम पहि कीन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गाँवहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय शोहित कैसे, छविगण मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है।
तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पही रावहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगुल कर माल उठाई, प्रेम विवश पही राई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जयमाला, गाँव ही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडी यूं सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देख, देव बरी सही सुमन, सकुचे सकल भुआल जन, बिलो की रवि कुम दगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बजाने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर की नर नर नाग मुनीषा, जय 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 कहीं देहि अशीषा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकारा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुश मांजिल छूटी, जह तह विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीष्य भंजे उचापा, करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को देखते हुए उ समर्थ से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी, सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परम अति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मन श्री रामचंद्र जी ने मन में हंसे। तब सिय देखि भूप अभिलाषे, कूर कुपूत मूढ़ मन माखे, उठ उठ पहिरी सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे।
उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कह कोऊ, धरि बांधौ नृप बालक दोऊ। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवर को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जौ विदेहु कछु करें सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले मुनिबानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तौ विधि मुँह मसी लाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखो राम ही नयन भरी, तज ईरिषा मधुकोहु। लखन रोष पावक प्रबल, जानी सलभ जनी हो। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिम चह कागू, जिम ससु चहे नाग अरि भागू। जिम चह कुशल आकारन कोही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुण का भाग कौवा, चाहे सिंह का भाग खरगोश, चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल, चाहे शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति, चाहे लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कामिक लहई। हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। को ला हलु सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम शुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेव बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन्ह सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया। भूप वचन सुनि इत उत तकहि, लखनु राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। हमारी कथा में कहीं से भी कोई त्रुटि हो तो मैं प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमें आगे तक बढ़ाने की कृपा बनाए रखें और आपका लोगों का
सहयोग हमको मिलता रहे। तो अगली कथा को लेके मैं फिर आपसे मिलता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे धन्यवाद कहते हुए प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।